डॉक्टर लीना, क्या एक्ने और पिंपल के लिए कोई होम्योपैथी मेडिसिन भी है? अनु, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्ने पिंपल के लिए, बट डिपेंड करता है केस टू केस, डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी के ऊपर, स्किन टू स्किन, नेचर टू नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अच्छा, ब्यूटी क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन की? हम इसको सिम्टोमेटिक भी दे सकते हैं या फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट अगर हम सिम्टोमेटिक देंगे तो डिसीज़ ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन बाद दोबारा से रीअपेयर हो जाएगी। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे। जैसे कि एक मेडिसिन है, पर्सनालिटी के साथ साथ मैं आपको दवाइयाँ बताऊंगी, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। जैसे नैटम्यूर है, जो मैंने अभी पहले डिस्कस भी करी थी। नैटम्यूर जो है उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, मेरा लव वन मुझसे सेपरेट ना हो जाए, ये इनसिक्योरिटी बनी रहती है। दूसरा, अपने अपीयरेंस को लेके भी वो बड़े परेशान रहती है। तीसरा, बहुत इमोशनल है, जैसे मैंने बताया सेंसिटिव स्किन के अंदर ये डिसीज़ ज़्यादा प्रोन होती है, तो उसकी स्किन भी सेंसिटिव है, वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जल्दी से बातें उसको चुभ जाती है, जल्दी से लग जाती है। इस पर बेस करके हम नाटेम्यूर देते हैं। ये मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन। बट अगर इसको मैं सिम्टोमेटिक में देखूंगी तो सिम्टम्स हम ये करके भी दे सकते हैं कि जो कैक्सिक होती हैं फीमेल्स या मेल, जो खाती हैं पर उनको लगता नहीं है, शरीर को बहुत पतले दुबले होते हैं दिखने में, और उनके साथ साथ उनको पिंपल होते हैं, तो इस पे बेस करके हम सिम्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। दूसरा, कैलकेरिया काप एक मेडिसिन होती है, उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी है। अब देखिए, इनसिक्योरिटी इसके अंदर भी इनसिक्योरिटी है, तब हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कैलकेरिया काप। या फिर बराइटा काप है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी इनसिक्योरिटी होती है। इसमें ये इनसिक्योरिटी होती है कि सब मुझे जज कर रहे हैं, सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। बच्चों में देखा जाता है, जब कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो जाके छुप जाता है, पर्दे के पीछे छुप जाएगा, इनसिक्योरिटी की वजह से अपने फेस को अपनी फिंगर से हाइड करता है कि मुझे देख तो नहीं रहे, क्या मैं दिख पा रहा हूँ उनको। इस तरह की पर्सनालिटी पे बेस करके हम पिंपल के लिए मेडिसिन देते हैं। और भी पर्सनालिटी पे बेस करके, जैसे कि पैलेडियम है, पैलेडियम को हमेशा ये डिज़ायर रहता है कि सब मुझे प्रेस करे, सब मेरी वाह वाह करे, इसलिए वो अपने लुक्स को मेंटेन करके रखेगा। प्लाटिना है, उसके फेस से घमंड टपकता है, उसको ये लगता है मैं बेस्ट हूँ, मेरे से ऊपर और कोई नहीं, तो मुझे परफेक्ट बन के रहना है। लाइकोपोडियम है, उसे पोजीशन का डर होता है, अगर मैं अच्छा नहीं दिखा तो मेरी पोजीशन चली जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। नक्सवामिका है, नक्सवामिका भी हम पिंपल के लिए देंगे। परफेक्शन चाहिए हर काम के लिए, सारा काम परफेक्ट होना चाहिए, रात दिन काम करेगा चाहे उसको पिंपल हो जाए, पर उसको परफेक्शन चाहिए, इस पे बेस करके दे सकते हैं। आर्सनिक है, फास्टिडेड अबाउट हिज लुक, गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, सब काम सलीके से होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, तब हम आर्सनिक प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकेसिस है, अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, मैनिपुलेटिव होगा, तब हम इस पे बेस करके मेडिसिन दे सकते हैं। सल्फर है, सल्फर वेरी गुड मेडिसिन विच इज़ गिवन इन केस ऑफ एक्ने। सल्फर है, उसको अपनी गंदगी को छुपाना है, चाहे फेस पे ही क्यों ना, अगर फेस पे बहुत सारे पिंपल हो गए तो उसका लुक्स तो चेंज हो जाएगा, सब क्या बात करेंगे उसके बारे में। किसी ऑइंटमेंट से, किसी लेप से उसको जल्दी से ठीक करना है, अपने लुक्स को मेंटेन करना है। सल्फर में ये भी देखा जाता है, अंदर के कपड़े उसके गंदे होंगे बट बाहर से वो मेंटेन करके रखेगा, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, अंदर से कितना भी गंदगी हो, उसका आस पड़ोस कितना भी गंदा हो, पर अपने आप को साफ़ सुथरा रखेगा, उसे शो ऑफ करने की लगी रहती है, ये भी एक पर्सनालिटी होती है। सीपिया है, इनडिफरेंस, अपने बस अपने काम से मतलब है, कोई अफेक्शन नहीं, कोई लव नहीं, अपने बच्चों को भी बस उसकी ड्यूटी मेंटेन करती है, तो वी कैन प्रिस्क्राइब सीपिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्सनालिटी को जज हम करते हैं, साथ साथ में उनके फिजिकल जर्नल्स भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, तब हम एक दवाई पे आते हैं, चाहे वो एक्ने ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ सिम्टोमेटिक भी हम दे सकते हैं, जिसमें सुपरफिशियल रिलीफ तो मिलेगा ही, जैसे हम सुपरफिशियल रिलीफ एलोपैथिक मेडिसिन से पाते हैं, एंटीबायोटिक लगा के या फिर कोई क्रीम्स लोशंस लगा के, इस तरह से सिम्टोमेटिक मेडिसिन से हम सुपरफिशियल रिलीफ पालेंगे, साथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका। अब देखिए, नैटेम्यू जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सिम्टोमेटिक भी दे सकते हैं, देखने में बहुत दुबला पतला है, भूख प्यास नहीं लगती और उसको फेस पे इस तरह के पिंपल्स है, वी कैन प्रिस्क्राइब नैटेम्यूर। नक्सवामिका अगर चीक्स पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एक्ने अगर चीक्स पूरा भरा हुआ होता है तो नक्सवामिका। जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनके फेस पे दिखते हैं, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, फोड़े होते हैं, बहुत पेनफुल होता है, रेड कलर के हो जाते हैं, उसके केसेस में हम नक्सवामिका, लेकेसिस, एंटिम क्रूड, ये सारी मेडिसिन, सल्फ़र, ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हेड पे है, हेड पे बहुत सारे पिंपल्स हैं तो कॉस्टिकम दे सकते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद अगर हो गए हैं तो वी कैन प्रिस्क्राइब सोराइन। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद तो वी कैन प्रिस्क्राइब बोविस्टा।
पीरियड्स में इरेगुलरिटी भी होती है, तब भी बहुत सारे एक्ने डेवलप हो जाते हैं। अगर पीरियड से पहले ही पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं तो वी कैन प्रिस्क्राइब सीपिया, वी कैन प्रिस्क्राइब लेकेसिस। पीरियड्स डिले अगर हो रहे हैं तब भी पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं तो क्रोटालिस हॉरिडस दे सकते हैं। फैट फूड खाने की वजह से अगर पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं तो वी कैन गिव पल्सेटिला। कालीब्रोम एक मेडिसिन है जो टीनेजर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली दी जाती है। इसमें पिंपल्स जो होते हैं रेड हो जाते हैं, लगातार पिंपल्स एक के बाद एक बन रहा है, रेड, इन्फ्लेम, और लास्ट में वो स्कार मार्क छोड़ देते हैं, तो उसमें कालीब्रोम देते हैं। बट मैं ये कहूँगी ऐसे ही मेडिसिन ना दे के अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब किया जाए, अगर पर्सनालिटी कालीब्रोम की है तब प्रिस्क्राइब दिया जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। और एक और पॉइंट है, अगर हम एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन के बाद अगर पिंपल डेवलप हो जाते हैं तब भी हम कालीब्रोम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर एक साथ एक क्रॉप में एक के बाद एक पिंपल्स आए जा रहे हैं, एक बार ठीक हुए दोबारा से आ गए, तो वी कैन प्रिस्क्राइब सल्फर के अंदर कभी ब्लू कलर के पिंपल्स अभी आ जाते हैं कुछ लोगों के केस में, तब भी हम सल्फर प्रिस्क्राइब करते हैं। सिलीशिया एक मेडिसिन होती है, इसमें स्किन जो है बिल्कुल अनहेल्दी दिखाई देती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, कोई भी इंजरी होती है उसमें सेपरेट हो जाती है, पस बनने की टेंडेंसी बहुत होती है सिलीशिया में, तो सिलीशिया वी कैन प्रिस्क्राइब। हीपरसल्फ दो तरह से देते हैं हम, लो पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में। लो पोटेंसी जो होती है प्रमोट करती है, कोई पस जो है बस कोई स्किन के ऊपर रेड इन्फ्लेमेशन हो रही है, पस उसमें से नहीं निकल रही और पेन कर रहा है वो, अगर उससे हमें प्रमोट करना हो कि जल्दी से मैच्योर होके उसमें से पस निकल जाए तो लो पोटेंसी में दो। अगर उसको हमें अबॉर्ट करना है कि जो है वो बना हुआ है बट उसमें से निकल नहीं, ऊपर की स्किन नहीं फट रही है, तो हम हाई पोटेंसी में हीपरसल्फ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आर्निका अगर बहुत पेनफुल नोड्यूलर सिस्टिक अगर पिंपल्स होते हैं, बहुत पेनफुल, रेड है, टच भी नहीं उससे बर्दाश्त होता, तो वी कैन प्रिस्क्राइब आर्निका। और देयर इज़ एन नंबर ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है। अगर इसके साथ सिम्टोमेटिक तो ठीक है, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी।